हुआ क्या है और एक्शन भी लिया गया, क्या पूरी इनसाइड स्टोरी है इसकी? पहले कभी ये घटना सामने आई थी? इन तमाम सवालों का जवाब आपको दे देते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तो चर्चा दोबारा छेड़ी है। इससे पहले ये पूरा मसला चर्चा में रह चुका है 1 महीने पहले। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने हम रख देते हैं, आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में देखिए पैन कार्ड जिहाद का शक जाहिर किया जा रहा है। क्यों जाहिर किया जा रहा है? बीजेपी नेता ने दरअसल यह आरोप लगाया था कि यहाँ पैन कार्ड जिहाद हो रहा है। एक ही नाम पर दो पैन कार्ड का खुलासा जब जांच हुई तो पता चला कि एक ही नाम पर दो पैन कार्ड यूज किए जा रहे हैं। कई मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जहां दो पैन कार्ड बनाने का आरोप लग रहा है। मलाड वेस्ट के करीब 31 लोग हैं। सोचिए आप, 31 लोगों का नाम जारी किया गया जिनके नाम पर एक ही शख्स है लेकिन दो पैन कार्ड हैं। कई पैन कार्ड में चेहरा और नंबर सेम था, बस नाम ही अलग था। आप समझ रहे हैं किस तरह से फर्जी ये पूरा आइडेंटिटी कार्ड बनाया जा रहा है। और दो पैन कार्ड के जरिए आर्थिक अपराध का भी शक है। और सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं है, वोट भी धड़ल्ले से डाले जा रहे हैं, क्योंकि पैन कार्ड को आधार बनाकर आधार कार्ड बनता है और उसके बाद वोटर आईडी बन जाता है। फेक वोट एक तरह से यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरी घटना को लेकर जब शिकायत सामने आई तो जांच के आदेश भी दे दिए थे। मुंबई पुलिस आयुक्त को जांच का आदेश इस पूरे मामले में 1 महीने पहले ही दे दिया गया। केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी जानकारी देने का आदेश दिया गया था इस मामले में, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बड़े स्तर पर यहां फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, चाहे आर्थिक फर्जीवाड़े की बात करें चाहे बात करें जांच की। लेकिन चलिए जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। बीजेपी नेता फडणवीस ने जो लेटर लिखा जब पूरा मामला सामने आया, तो तस्वीर देखिए। फर्जी पैन कार्ड बनाने को लेकर यह शिकायत लिखी गई थी, फडणवीस के पास पहुंची। जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, 18 सितंबर को यह लेटर लिखा गया था। लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। फर्जी पैन कार्ड बनाने का इसमें आरोप लगा था और यह लेटर पहुंचा था डिप्टी सीएम के पास, जिसके बाद उन्होंने शिकायत के बाद जांच का आदेश जारी कर दिया था। लेकिन लेटर में क्या लिखा था, क्या बड़ी बातें थी इस लेटर में? चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, आपको बताते हैं। मुंबई शहर के कुछ मुस्लिम इलाकों में सुनियोजित ढंग से हजारों लोगों ने अपने फर्जी पैन कार्ड बनवा रखे हैं। लेटर में लिखा हुआ है कि कुछ आयकर विभागों में तो जनसंख्या से ज्यादा पैन कार्ड है, मतलब जिस इलाके में जितनी जनसंख्या है उससे डबल पैन कार्ड, जबकि लोग उतने नहीं हैं। यानी कोई बड़ा फर्जीवाड़ा पड़ रहा है। इसका कहीं ना कहीं अंदेशा जाहिर किया गया था और यह भी कहा गया कि यह तभी संभव है जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा पैन कार्ड धारक हो। फर्जी पैन कार्ड का दुरुपयोग लेन देन और काले धन के अवैध लेन देन को वैध करने में भी किए जाने की आशंका इस लेटर के जरिए जाहिर की गई, जिसके बाद चर्चा ये हुई कि जांच कराई जाए। जांच बैठाई गई और ये भी कहा गया कि जब जांच हो रही तो जो निष्कर्ष निकले वो केंद्रीय एजेंसियों को भी बताया जाए, क्योंकि ये चिंता का विषय है। लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ ये आइडेंटिटी कार्ड फर्जी नहीं है, बहुत से ऐसे आइडेंटिटी कार्ड हैं जो फर्जी बनाए जा रहे हैं और जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर आपके नाम पर भी किया जा सकता है। हो सकता है कि आपके नाम का भी एक फर्जी आइडेंटिटी कार्ड हो। तो आप ये खबर आपसे जुड़ी हुई है और आपके लिए जरूरी भी है। देखिए आधार कार्ड भी फर्जी बनवाया जा रहा है, नंबर फोर्ज किए जा रहे हैं। जो नंबर होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी फोर्ज किया जा रहा है। उसके अलावा आपको बताएं वोटर आईडी कार्ड फर्जी बनवाया जा रहा है, धड़ल्ले से वोटिंग हो जा रही है। आधार क्या है, पैन कार्ड के जरिए राशन कार्ड भी जो फायदा लिया जाता है वो भी फर्जी बनवाकर बार बार फायदा जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उसमें लिया जा रहा है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से भी फायदा बार बार लिया जा रहा है, अलग अलग स्कीम्स का फायदा। तो आप समझिए ये सब कुछ सारा खेल जो चल रहा है फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनाकर चल रहा है। और इसको लेकर खुलासा जिस बीजेपी नेता ने किया था, उनका नाम है पवन त्रिपाठी। उनसे हमने बात की, उन्होंने बताया कि कैसे ये पूरा खेल धड़ल्ले से चल रहा है और इसको लेकर कार्रवाई की मांग उन्होंने इसीलिए की क्योंकि ये खतरे की घंटी है। सुनिए जरा। हमारे साथ आचार्य पवन त्रिपाठी जी, आपने जब सितंबर में मुद्दा उठाया था, क्या आया था मामला? बहुत सारे जो मुस्लिम इलाके हैं, विशेष करके मलाड पश्चिम विधानसभा जहां के असलम शेख विधायक हैं, मुंब्रा और यह सब इलाकों में जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या से ज्यादा वहां के पैन कार्ड बने हुए हैं। तो जब यह सब मामला मेरे संज्ञान में आया, उसके सबूत भी मेरे हाथ में लगे, वह सब लेकर के मैं यहाँ के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से मिला था और उन्होंने सभी साक्ष्य देखा और उसके बाद यहाँ के पुलिस कमिश्नर, मुंबई पुलिस कमिश्नर को इसकी जांच के आदेश दिए। क्या ये पहले से पूरा प्लान चल रहा था? देखिए यह तो पूरा देश साक्षी है कि किस प्रकार से कांग्रेस शासित सरकार में एक विशेष धर्म के लोगों को पोषित करने का कार्य किया गया और निश्चित रूप से उसका यह भी पैन कार्ड जिहाद भी एक हिस्सा है। तो
तो दो पैन कार्ड बनवाने के पीछे मकसद क्या है, खुलासा कैसे हुआ? हमने आपको बताया कि शिकायत दर्ज हुई और उसके बाद खुलासा हुआ, लेकिन इससे कितने बड़े गड़बड़ झाले किए जा सकते हैं, कितना नुकसान आर्थिक तौर पर भी पहुंचाया जा सकता है और अलग तरह से यहाँ वोट देके अलग तरह से नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। महाराष्ट्र को पैन कार्ड जिहाद का एक नया अड्डा बनाने वाला महाअनाड़ी गठबंधन आपके सामने है। 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। साजिश का जिहादी प्लान कौन दे रहा अंजाम? लोगों के दो पैन कार्ड, जिहाद के पीछे किसका हाथ? महाराष्ट्र में पैन कार्ड जिहाद का मामला गरमा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में बड़ी संख्या में फर्जी पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं। एक आदमी के नाम पर दो पैन कार्ड बने हैं, जिसके जरिए फर्जी वोटिंग और ब्लैक मनी का लेन देन किया जा रहा है। देश विरोधी साजिश हो रही है, लेकिन अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साजिश पर बड़ा प्रहार किया है। योगी ने अपने संबोधन में जिहादी साजिशों को लेकर साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की धरती को प्रयोगशाला नहीं बनने देंगे। दरअसल सितंबर 2024 में लव जिहाद, लैंड जिहाद के बाद पैन कार्ड जिहाद महाराष्ट्र में बड़ा मुद्दा बना था। इसको लेकर बीजेपी नेता आचार्य पवन त्रिपाठी ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से शिकायत भी की थी, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने इस साजिश को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए थे। साथ ही केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस साजिश के बारे में बताने के आदेश दिए थे। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और फर्जी पैन कार्ड के लिए फर्जी वोटर कार्ड बनवाकर वोट डालने की जिहादी साजिश का शक है, तो एक बार फिर पैन कार्ड जिहाद का जिक्र महाराष्ट्र में तेजी से हो रहा है। हालांकि इन आरोपों में सच्चाई कितनी है, इस बात का पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अक्टूबर में महाराष्ट्र के ही पुणे जिले के एक गांव में अवैध रूप से रह रहे 21 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आतंकवाद निरोधक शाखा ने गुप्त सूचना के आधार पर पुणे जिले के रंजन गांव के पास कोरगांव इलाके में छापेमारी की थी। इस दौरान करीब 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जांच के बाद सामने आया था कि गिरफ्तार हुए इन लोगों ने फर्जी पैन कार्ड, आधार कार्ड और फर्जी वोटर आईडी बनवा रखी है। इन गिरफ्तारियों से साफ है कि महाराष्ट्र इन जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुंबई में हिंदुओं को खतरे में बताया था। दावा किया था कि माया नगरी में हिंदुओं की आबादी तेजी से घट रही है और मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। जिस प्रकार से मुंबई पर बांग्लादेशी रोहिंग्या अतिक्रमण बढ़ रहा है, 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी सिर्फ 54% रह जाएगी। गत कुछ वर्षों में मुंबई के गोवंडियों, मानखुर्दो, मुंबा देवी का मोहम्मद अली रोड भिंडी बाजार एरिया हो, मीरा रोड नया नगर, मुंब्रा, भिवंडी, मालेगांव 70, 80, 90% मुस्लिम आबादी हो गई है। दरअसल दो पैन कार्ड बनवाने के पीछे क्या मकसद है, कितना खतरनाक जिहादी प्लान है, ये तो जल्द सामने आएगा ही। लेकिन जिस तरह से इस राष्ट्र विरोधी प्लान को अंजाम दिया जा रहा है, वो जरूर कान खड़े करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो घुसपैठियों को लेकर प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है और अब ये नए तरह का जो जिहाद है, पैन कार्ड जिहाद, अपने आप में टेंशन बढ़ा रहा है। बीजेपी नेताओं का रिएक्शन जरा आपको सुनवा रहे हैं। इसकी तो बाकायदा शिकायत आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के पास हुई है कि जितनी आबादी नहीं कि कई इलाकों में उतने पैन कार्ड बनाए गए हैं। तो पैन कार्ड जिहाद जो है एक सच्चाई है जो विविध हवाला ऑपरेटर्स और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले लोग, और फर्जी दस्तावेज कौन बनाते हैं? जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को पालते हैं। तो ये पैन कार्ड जिहाद एक सच्चाई है। भारत में रहने वाला, भारत में जन्मा मुसलमान वो भारतीय है, अपितु जो बांग्लादेश, रोहिंग्या, पाकिस्तान
यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ये डुप्लीकेट आधार कार्ड बना करके यहाँ की नागरिकता ले रहे हैं और ये पैन कार्ड जिहाद वही है। और चुनाव के रिजल्ट के बाद यह पैन कार्ड जिहाद को जड़ से उखाड़ करके फेंकने में भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व अमित भाई शाह ने कल ही बयान दिया है। और ये जितने पैन कार्ड जिहाद वाले हैं इनको भारत की सरहद से पार किए बगैर हम शांत नहीं बैठेंगे।